कहेंगे खादी की राजा रानी। 42 में प्रजापिता में छोड़ के गए, उदासीन हो गए। 41-42 में। हाँ जी। बाद में हाँ, यज्ञ संभाल कौन किया? गीता माता। ब्रह्मा और गीता माता। गीता माता। हाँ? ब्रह्मा भी छोड़ के खराची गया। वो तो बाद में गया। उस समय हाँ, शिव बाबा किससे प्रवेश किया? तो माता थी ना दूसरी, गीता माता। रुद्रमाला का मड़का बनने वाली कोई आत्मा और नहीं है। गीता माता। फिर लेकिन हाँ, राधा बच्ची में भी प्रवेश 666 में बोला है, 666 हाँ, में बोला है हाँ। माता में प्रवेशता नहीं है। माता में प्रवेशता नहीं, ये कौन सी कुंडली मूलक? कन्या में प्रवेशता नहीं होती। कन्या पवित्र तन होता है, उसमें प्रवेशता नहीं होती। माता तो अपवित्र भी हो जाती है, तो उसमें तो प्रवेश हो सकता है ना। हाँ जी, बोलो बोलो, खुल के बोलो, क्या कह रहे हैं? एक ही माता है जिसमें प्रवेशता साबित होती है, इसलिए मुरली में बोला हुआ है 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, बैठ करके बच्चों में प्रवेश होता था, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माने एक माता थी और कोई एक भाई था, जिसमें प्रवेश होकर के बाबा वाणी चलाते थे। पहले भी 2 माताएं थी, छोटी मम्मी बड़ी मम्मी। अभी भी 2 माताएं हैं, छोटी मम्मी बड़ी मम्मी। ऐसे नहीं, फिर तो दुनिया ये कहेगी कि भगवान जिसमें प्रवेश करता है वो ही उच्च पद पाता है क्या? वो ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनता है क्या? इसमें प्रवेश करने की बात नहीं है, पुरुषार्थ करने की बात है। भले शिव प्रवेश करता हो या न प्रवेश करता हो, फिर भी जो पुरुषार्थ ऊंचा करेगा तो ऊंच पद पा सकता है। नर से नारायण बन सकता है, नारी से लक्ष्मी बन सकता है। नहीं तो लोग कहेंगे लो राम नारायण बन जाता है तो क्या बड़ी बात है? उसमें तो शिव बाबा आता था, इसलिए नर से नारायण बन गया। तो फिर भी वाणी में बाबा कहा है जितना बड़ा मालिक है उतना उजरा रेंट मिल जाता है। उनका शरीर लोन में लेता है तो इतना बड़ा जायदा दे देता है। जैसे राजा आया तो 500 रुपए का, उनका शरीर लोन में लेता है तो इतना बड़ा जायदा दे देता है। जैसे राजा आया तो 500 रुपए का मकान को 5000 भी दे देता है, ऐसा मिसाल दिया है। तो शिव बाबा प्रवेश होने से उनका, बल्कि उनका तो पद और नीचा हो जाता है। नारायण का नाम बाद में, लक्ष्मी का नाम पहले। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? फिर भी चित्र में पहले आ जाता है, चित्र में पहले दिखाते हैं ना नारायण को पहले। चित्र में दोनों तरह के चित्र बने हुए हैं। हाँ जी, ऐसा भी चित्र है जिसमें दाईं ओर है, ऐसा भी चित्र है जिसमें बाईं ओर है। ये तो अरस परस बातें हैं। जो राम की आत्मा अभी कही जाती है वो त्रेता में राम की आत्मा नहीं बनेगी, वो सीता बन जाएगी। जो यहाँ सीता की आत्मा है वो वहाँ राम बन जाएगी। फिर बाबा किस हिसाब से राम राज्य का गायन होता है? राम राज्य का गायन इसीलिए होता है कि निराकार राम प्रवेश करता है। सत्यनारायण तो वो कहा जाता है जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, झूठ को खलास करके सत्ययुग की स्थापना करता है। भक्ति मार्ग में उमा महेश्वरी बोलते हैं ना।